नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, कॉस्मिक एस्ट्रो का डायरेक्टर, आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं अपने 30 वर्ष के अनुभवों को और अपने बारे में आपको बताता रहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा बचपन पिपली कुरुक्षेत्र में बीता है और हमारा बहुत सुंदर मंदिर है श्री दुर्गा देवी मंदिर के नाम से, जीटी रोड पर ही ये स्थित है। और मेरे परम पूजनीय पिताश्री पंडित शेषमणि मिश्रा जी इस मंदिर को 1963 से देखते रहे। वो यहाँ पर पुजारी बन कर के आए। इस मंदिर में क्या था कि यहाँ पे कोई टिकता ही नहीं था। कहीं पंडित यहाँ पे आए, कहीं चले गए, लेकिन मेरे पिताजी की बड़ी अच्छी विशेषता ये थी कि वो लगन से ही काम करते थे। उनको राजपुरोहित की गद्दी मिली हुई थी नाहन में। वो बताते थे कि मेरे को राजपुरोहित की गद्दी मिली, लेकिन माँ दुर्गा उनको आकर के कहती कि ऐसे करके श्री दुर्गा देव मंदिर है। और वो बताते कि मेरे को एक छोटी सी कंजक के रूप में माँ दुर्गा इस मंदिर में लेकर के आई, जो कि बहुत पुराना मंदिर, जहाँ पे कोई टिकता ही नहीं था। क्योंकि पिपली जो नाम है, यहाँ पे इतना यानी कि पानी होता था और दूर दूर तक कोई रहते भी नहीं थे, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते थे। 1963 से मैं बता रहा हूँ आपको बात, जो उस समय के बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे ना। उस समय पिताजी यहाँ पे माँ दुर्गा जी की पाठ पूजा आराधना करते और अपना जीवन यापन करते। जो भी कथा वगैरह वो करते, पाठ पूजा करते, जो उनको मिल जाता उससे हमारा परिवार चलता। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। जो उनको देता, चाहे आटा दे देता, कोई चावल दे देता है। बचपन में हम देखते कि वो लेकर के आते हैं और हम सभी परिवार वाले बड़े प्यार के साथ में, सम्मान के साथ में उसको भोजन को स्वीकार करते। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ है, आप सबको मालूम होगा कि वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। और मैं 7 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटी 5 बहनें हैं। फिर एक छोटा भाई है राहुल मिश्रा, जो कि श्री दुर्गा देवी मंदिर के पुजारी का काम करता है। और बचपन में मैं देखता रहता था पिताजी को कि पापा क्या करते हैं। और मंदिर में गए, लोग आते, पाठ पूजा करवाते, मैं भी देखता, मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट होता कि ये होता क्या है। और कहीं पे भेज देते पाठ पूजा के लिए। मेरे ख्याल से मेरे को अपने जीवन का वो दृश्य याद आता है कि मैं उस समय लगभग 12 साल का होऊंगा। तो पिताजी भेज देते कि जा बेटा वहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा करवा के आ जा। तो वहाँ पे ना झोपड़ियाँ होती थी, पुराना जो हमारा बस स्टैंड है पिपली का, तो उसके पास में झोपड़ियाँ ही बनी होती थी, गरीब लोग होते थे। तो मैं भी बड़े प्रेम भाव के साथ में वहाँ पे जाता, सत्यनारायण जी की कथा करता। लेकिन मुझे को ये नहीं पता था ये कि सत्य है क्या और झूठ है क्या। उनको सुना के आता, सबको बड़ा अच्छा लगता। वो कहते कि पंडित जी आपका बेटा जो है बहुत अच्छी कथा करता है। और जो मेरे को मिलता मैं भी घर पे लेके आता। पिताजी कहते कि ये बेटा आपका है। और मैं उन पैसों का क्या करता कि कुछ गरीबों में बांट देता, कोई यार दोस्तों में खर्चे पे कर देता। कोई धार्मिक किताबें जो होती वहाँ पे उसको मैं पढ़ता, क्योंकि पढ़ने का बड़ा अच्छा मेरे को शौक रहा बचपन से। कि धार्मिक किताबें इसलिए पढ़ता कि मेरे को ये लगता था कि जीवन का उद्देश्य है क्या, मैं इस संसार में क्यों आया, क्या यही मेरे को काम करना है। पिताजी की तरह पाठ पूजा, कर्म कांड, या और भी कोई जीवन का उद्देश्य है, ये मन में मेरे प्रश्न चलते रहते थे। और भाई बहनों का प्यार मेरे को बहुत मिलता रहा। और बड़ा होने के नाते मैंने उनका जैसे पिता होता है उस प्रकार से मेरे उनने, भगवान ही करवाने वाले होते हैं, उनकी पालना की।
उनको प्यार से संभाला, और जो जो शिक्षाएं मेरे को जीवन में मिलती रही संतों से, महापुरुषों से, ऋषि मुनियों से, और अपने जीवन को अच्छा बनाने का मैंने लक्ष्य लिया हुआ था। एक बार जीवन में क्या हुआ कि उस समय मेरे ख्याल से मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता, तो हमारे घर पर एक हमारे पूजनीय ताऊ जी हैं, वो आए घर पे, और एक मेरा दोस्त पड़ोस में ही रहता है, उसका नाम सुरेंद्र सिंह, वो पड़ोस में रहते हैं, हम भी रहते हैं। तो सबको जैसे बच्चों को हाथ दिखाने का शौक होता है ना, कि मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, तो ताऊ जी के पास में भीड़ लगी होती, वो सबके हाथ देखते कि बेटा तू ये बनेगा, बेटा तू ये बनेगा। मैं क्या, वाह जी वाह। उस मेरे प्यारे दोस्त को, सुरेंद्र जी को कहा कि तू बेटा इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, ठीक है। और मेरा हाथ देखा कि बेटा तू तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तेरी तो पढ़ाई बड़ी कम है। मेरे को बड़ा रोना आया अपने आप पे कि यार ये है क्या जीवन, है ना। कि मैंने तो जीवन में इतना बड़ा सोचा कि मैं जीवन में बहुत पढ़ूंगा लिखूंगा, और यहाँ पे तो ताऊ जी ने साफ कह दिया कि तू पढ़ेगा ही नहीं इतना, 10वीं तक ही पढ़ पाएगा। तो लेकिन मन में एक गहराई थी कि मेरे को कुछ करना है जीवन में ना। हम्म। तो उसको फिर मैंने अपने जीवन में लेके चला कि मेरे को बन के दिखाना है कुछ भी ना, जो दुनिया की डिग्रियां होती है ना वो सब करूंगा मैं। पिताजी अच्छे विद्वान रहे, उनको भी लोग कहीं मजाक उड़ाते हैं ना, उनके यार दोस्त वगैरह जहाँ पे जाते हैं ना, कि पंडित जी है ना, कि बड़े बड़े विद्वान होते हैं। उनको जितनी शक्ति होती थी ना, पिताजी बड़े लगन के साथ में सुबह 4 बजे उठना, माँ दुर्गा की सेवा करना, और हमें भी देखना, है ना। और कोई उन्हें बुलाने के लिए आता, कथा के लिए, किसी की शादी करवाने के लिए, वो बड़े प्यार के साथ में चले जाते। चाहे रात को भी हमने देखा कि 12-1 बजे कोई आ रहा है ना, कि पंडित जी हमारी बिटिया की शादी है, वो करवाइए, तो चले जाते बड़े प्यार के साथ में। और मेरा जो जीवन का लालन पालन मंदिर में ही बीता, तो मंदिर में सुबह सुबह उठ जाने की आदत, और कंसंट्रेशन पावर मेरी को वहां से इतनी मिली कि मंदिर में रहते हुए एक तरफ लाउड स्पीकर चल रहा है, दूसरी तरफ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इतना कंसंट्रेशन पावर मेरा बढ़ा वहां पे रह करके, कि यानी कि मैं जो वातावरण है उसमें भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, भगवान को याद कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा रहा। फिर 8वीं कक्षा में जब छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो छुट्टियां हुई, तो उन्हें पापा ने कहा कि बेटा कहाँ जाना चाहता है। तो मैं कल्याण पत्रिका आती है गीता प्रेस की, गोरखपुर से, वो मैं पढ़ता रहता था क्योंकि मंदिर में आती थी। तो वहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी का एक निमंत्रण पत्र था स्वर्ग आश्रम में, कि वहाँ पर आकर के आप साधना कर सकते हैं। तो जैसे छुट्टियाँ लगभग 45 दिन की होती थी उस समय, तो मैंने वहाँ पे पोस्ट कार्ड डाला उनको, स्वामी जी को, कि मैं आपके साथ में साधना करना चाहता हूँ। तो उस समय पोस्ट कार्ड डाला, उसका जवाब भी आ गया वहाँ से, स्वर्ग आश्रम से। तो मैंने पापा को कहा कि पापा मैं तो वहाँ पे जाना चाहता हूँ। उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे, है ना। तो 1986 की बात है ये। तो मैं वहाँ पे चला गया, बस पकड़ी, थोड़े से कपड़े डाले उसमें, और चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे सत्संग सुनने का बड़ा अच्छा मौका मिला ऋषिकेश में, गंगा जी का किनारा वहाँ पे। तो मन में ही रहता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैंने पूछा स्वामी जी से, मैं क्या गुरु जी आप बताएं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, गायत्री मंत्र किया करो, त्रिकाल संध्या किया करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, लोगों के काम में आओ, सच्चाई पे चलो, ईमानदारी से चलो। मैंने उनका जीवन देखा स्वामी राम सुखदास जी का, कि उनके पास 2 ही कपड़े थे सिर्फ, एक को धोते और दूसरे को पहनते। इतना सादगी भरा जीवन। और उनकी विशेषता ये भी थी कि वो किसी का फोटो समय नहीं खिंचवाने देते थे, ठीक है ना। किसी को पैर छूने के लिए बोलते थे, कोई पैर नहीं छूता था। लेकिन मेरे मन में था कि मैं ना, स्वामी जी इतने प्यारे हैं, तो मैं इनके पैर तो छूंगा। तो सत्संग चल रहा था, जैसे सत्संग पूरा हुआ, हरे कृष्णा हरे रामा बोल के, तो मैंने ना चुपके से बचपन होता है ना, तो उनके पाँव को छू लिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तो जीवन में बहुत आगे जाएगा। तो वहाँ की वो बात, यानी कि संतों का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है। कहाँ पे मैं डिमोलाइज हो रहा था,
कि मैं कुछ नहीं बन सकता, लेकिन मन में था कि कुछ करना है। तो वहाँ पे गायत्री मंत्र मैंने किया, है ना, गंगा जी के किनारे पे बैठ के तपस्या करना। खाना वहीं पे मिल जाता था, क्योंकि उस समय खाना कितने का आता था, 10-20 पैसे का खाना वहाँ पे मिल जाता था। तो इतना था उसमें, वहाँ पे महीना मैंने बिताया, टीका संध्या वगैरह की। ठीक है, तो बहुत कुछ शांति मिली वहाँ पे। तो जीवन में ये था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो इस प्रकार से जीवन बीतता रहा। फिर मैंने 10वीं की, 12वीं की, कॉमर्स में की। वो भी यार दोस्तों को देखते देखते कि वो क्या कर रहे हैं, कोई गाइड करने वाला भी नहीं। देखा कि वो कॉमर्स कर रहे हैं, और पिताजी मेरे शास्त्री का कोर्स करवाने के लिए वहाँ पे बाबा काली कमली जी का आश्रम है, वहाँ पे एडमिशन करवा के आए। मेरे पापा मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं कर रहा उसमें, क्योंकि दोस्तों का तो फिर ऐसे ही होता है ना कि बचपन में जो जैसा देखता है। तो मैंने देखा कि पापा को मैंने इग्नोर कर दिया उस समय ना। लगता है कभी गलती की, लेकिन जो परमात्मा करवाना चाहते हो तो वही करवाते हैं ना। तो फिर यार दोस्तों को देखा कि वो कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैंने भी फॉर्म भरा उनके साथ में। गवर्नमेंट हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे ना, कुरुक्षेत्रा में। तो वहाँ से फिर मैंने कॉमर्स की। उसके बाद में फिर बीकॉम मैंने इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज है लाडवा में, वहाँ से किया बीकॉम। अच्छे नंबर थे उसमें भी। तो उसके बाद में फिर मन में था कि कुछ करूँ। तो उसके बाद मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, और उसके साथ में मैं कुछ ना कुछ करता रहता, कुछ रिसर्च करने का कि कुछ हो जीवन में। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने MBA फिनांस और मार्केटिंग, दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों में ही किया उस चीज़ को। उसके बाद में फिर साथ साथ पढ़ाई जैसे चल ही रही थी, कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता था। धार्मिक किताबें पढ़ता, ज्योतिष की पढ़ता, वास्तु की पढ़ता, अप्लाई भी करता, लोगों को खुशियाँ भी मिलती। ठीक है, और उसके बाद में मैंने फिर इसमें PhD भी किया, PhD इन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में। और साथ साथ डिप्लोमा भी मैंने किया मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी में। उसके बाद मैं फिर भी पढ़ाई का शौक रहा कि दुनिया की सबसे लास्ट डिग्री लेनी है ना, जो बचपन का एक थीम था, जो प्रेरणा देने वाला कि मेरे को कुछ करना है, करना है। तो फिर मैंने डॉक्टर ऑफ साइंस किया एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में। वर्ल्ड लेवल पे बैंकॉक में जाके मेरे को डिग्री मिली, और डिग्री मिली। ठीक है, तो उसके साथ साथ में क्या होता है, यानी कि भगवान कभी ऊपर भी चढ़ाते हैं तो कभी नीचे भी लेकर के आता है। तो मैं वहाँ अपने अपने मंदिर में जो पक्षी होते हैं उनके लिए ना, जो क्या बोलते हैं, बाजरा, चावल, पानी वगैरह रखता। तो सीढ़ी रखी हुई थी, बरसात का मौसम था, मैं धड़ाम वहाँ से नीचे गिर गया। तो मेरे 3 फ्रैक्चर हुए, लेकिन फिर भी इतना जोश उस समय का। ठीक है, मैंने कहा किसी को नहीं बताना, अपनी वाइफ को भी नहीं बताया, है ना। बाद में भांजे ने कहा कि मामा मैंने फ़ोन कर दिया मामी को। ठीक है, फिर मेरी धर्मपत्नी गई वहाँ पे साथ में। ठीक है, भाई वगैरह कहते रहे कि नहीं भैया हो जाओगे ठीक, लेकिन वो कहते नहीं नहीं जाना है, जाना है। तो वो 2 घंटे तक मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को कुछ हुआ है। फिर मेरे को कुरुक्षेत्र में हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर के गए, वहाँ पे एक्सरे वगैरह किया। ठीक है, और वहाँ पे आनंद ऑर्थोपेडिक्स का काफ़ी बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे फिर चेक करवाया गया कि उन्होंने कहा कि आपके तो 3 फ्रैक्चर हुए हुए हैं। ठीक है, वो जीवन का बड़ा दृश्य देखने को मिला, कहाँ वर्ल्ड लेवल पे डिग्रियाँ मिलना और कहाँ पे नीचे गिरना। तो मेरे को लगता है भगवान अभी भी नहीं चाहते, कुछ कुछ विशेष उनके मन में होगा कि जो ये साथ साथ में मेरे साथ में आया। तो मैं लगभग 3 महीने तक बेड पे पड़ा रहा। ठीक है, और लेकिन अंदर से था कि कुछ करना है, कुछ करना है, और लोगों की दुआएं लेनी है। और मन बार बार रोता था कि पता नहीं लोगों के कष्ट मेरे ऊपर आते हैं, क्या होता है। तो मैंने जीवन में ना पहले बड़ी शर्म आती थी कि पैसे मांगना, है ना, क्योंकि पापा को देखे ही नहीं मांगते हुए। तो फिर बार बार यही आता कि, है ना, कि कुछ करना चाहिए। फिर एक संत ने मेरे को बताया कि आप पैसे वगैरह नहीं लेते, लोग आपके बताए हुए काम भी नहीं करते, जो भी आप उपाय बताते हो तो उनके कष्ट आपके जीवन में आते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने प्रेरणा ली कि मैं फ्री में नहीं बताऊंगा किसी को भी कुछ। ठीक, तो फिर मैंने अलग अलग
चार्जिंग रखे, गरीबों के लिए क्या होना चाहिए जो जायज़ हो। फिर एक जो मीडियम फैमिली है उनके लिए, फिर एक प्रीमियम लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरबोपति लोग भी हैं, ठीक, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिसको इस चीज़ की वैल्यू है, ज्योतिष की, वास्तु की, रिसर्च की, वो इसके बारे में पेड करता है। पहले नियम होता था कि कोई भी गृहस्थी किसी विद्वान के पास में जाता है, पंडित के पास में जाता है, मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, खाली हाथ ना जाए। खाली हाथ आप जाते हैं तो आप खाली ही रह जाते हैं, ठीक है। और आपने यदि बहुत ज़्यादा दक्षिणा दी है श्रद्धा और विश्वास के साथ में, तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। मैं अपने जीवन का ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रेरणा मिलेगी मेरी लाइफ से। तो मैंने देखा अपने जीवन में कि जो जो अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ में कार्य करता है, जो उपाय बताए जाते, तो उनके काम हो जाते हैं। और 5 या 10% ऐसे लोग थे जो करते ही नहीं थे, क्योंकि उनको तो दिल लगी के साथ में पूछने के लिए आते और वैसे चले जाते, तो फिर उनको कुछ नहीं मिलता है ना। तो बाद में फिर ज्योतिष को बुरा बोल देते, मेरे को ही बुरा बोल देते कि डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन अपनी कमी को कोई नहीं देखता कि मैंने जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए, क्या मैंने किए उसको, ठीक है। यदि हम करते हैं तभी ही भगवान साथ देता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रतिदिन करता हूँ, आज भी करता हूँ कि हे प्रभु, जो आप चाहते हैं ना वही मेरे जीवन में हो। चाहे आप गरीबी में रखें, चाहे अमीरी में रखें, आपकी याद रहे और मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों का भला कर सकूं। तो भगवान ने ही प्रेरणा दी कि आप अच्छे लोगों का दिल के साथ में, है ना, जो आपकी बुद्धि है उसके साथ में जो भी आप परामर्श दे सकते हैं बढ़िया से बढ़िया दें। तो मेरे को लोगों की बड़ी दुआएं मिली, बड़ा प्यार मिला, इतना प्यार करने वाले मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र हैं। आज तक मैंने वही कमाया। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लोग चाहे मेरे को दुश्मन समझें या मेरे से नफरत करें या मेरे से बैर करें, लेकिन मेरे दिल में किसी के भी प्रति कोई भी ना तो नफरत है, ना द्वेष है, ना राग है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ और जो आप चाहते हैं वही मैं काम करूँ। तो भगवान ने मेरे को वास्तु में, ज्योतिष में, अंक विद्या में, रेकी में विशेष ज्ञान शायद इसलिए दिया होगा कि मैं लोगों को सच्चाई बता सकूं। अब लोग सच्चाई सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये तो उन पर निर्भर करता है ना, है ना। तो हमारे ही क्षेत्र में जो ये काम है ना, धार्मिक पाठ पूजा का, ज्योतिष का, कईयों का तो आचार व्यवहार ही नहीं ठीक होता। तो क्या वो उपाय बताएंगे और क्या लोगों का भला करेंगे। कईयों का उद्देश्य तो ये रहता है कि, है ना, बड़ी से बड़ी फीस लो, ठीक है, उनके काम हो या ना हो कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे को अंदर से ये रहता था कि इसका काम बने बने बने, है ना। यदि 1% किसी का काम नहीं बनता तो शायद मेरे को लगता है कि प्रभु यही चाहता है। और बाद में पता चलता है कि जो भगवान जी करते हैं ना, बहुत बढ़िया करते हैं, वो इंसान नहीं कर सकता। तो मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा, श्री दुर्गा देवी मंदिर पिपली का अध्यक्ष भी हूँ और कॉस्मिक एस्ट्रो का डायरेक्टर भी हूँ। एक माँ दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका भी चेयरपर्सन हूँ, ठीक। और जो मैंने आपको आज अपने बारे में बताया, अपने जीवन के बारे में बताया, उससे यदि आपको कुछ प्रेरणा मिले तो उससे आप प्रेरणा लेना। रिश्ते में कभी भी डगमग मत होना, है ना। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं, ठीक है। तो हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है और हम लोगों का भला कर पाएं, ऐसी मन में प्रेरणा हो। दूसरों का दुख अपना दुख लगे, दूसरों की खुशी अपनी खुशी लगे। दूसरा कोई है ही नहीं, हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। मन से मान लो तो किसी को तो सब अपने हैं, और मन से किसी को अपना ना मानो तो वही लगता है कि वही दुश्मन है। तो मैं तो यही आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। चाहे आप मेरे को छोटा भाई समझ लीजिए, चाहे बड़ा समझ लीजिए, चाहे आपका बेटा हूँ मैं, ठीक, चाहे आपका जो भी संबंध आप बनाना चाहे, चाहे आपका मैं कल्याण मित्र हूँ, तो अपने जीवन में आप कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के चले, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। और हम इन अक्कड़ साइंस जो होती है, वैदिक जो साइंस है, शास्त्र हैं, पुराण हैं,
ग्रंथ हैं उनका हम आदर करें, सम्मान करें और कुछ ना कुछ अपनी कमाई में से परोपकार करें। हम इतने कंजूस हो चुके हैं कि हम परोपकार ही नहीं करते। हाय पैसा कमा लो कमा लो कमा लो, ठीक, तो लेकिन अपने कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए, जीव जंतु के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इस धरती पे आए धरती माँ के लिए कुछ हम कर सकें, ऐसा आप जीवन में लक्ष्य लेकर के चलो। और आप को यदि जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी आप सुविधाएं लेना चाहते हैं हमारी योग्यताओं के आधार पर, उसको दिल से करें, प्रेम से करें, क्योंकि भगवान जो है रामायण में कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी कि माँ उमा जो है श्रद्धा है, भगवान शिव विश्वास से हैं। यदि आपकी श्रद्धा और विश्वास ही नहीं तो कोई भी उपाय काम नहीं आता, ये आप ध्यान रखना। किसी को भी आप अपने पैसों से नहीं खरीद सकते, किसी को भी आप जो ज्ञान है अपने राजनेता होने के नाते, सेठ होने के नाते, उद्योगपति होने के नाते आप नहीं खरीद सकते। केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ में ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि सभी सुखी हों, सभी का भला हो, सभी में भाईचारा हो, सभी जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें, सभी जो धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने और प्रेम के साथ में रहें। जब हम अपना भला करेंगे तभी अपने परिवार का भला कर सकते हैं। परिवार का भला होगा तो समाज का भला होगा, समाज का भला होगा तो आपके गांव का भला होगा, गांव का भला होता है तो आपके शहर का भला होता है, शहर से फिर जिले का, जिले के बाद फिर आपके राज्य का भला होता है, ऐसे फिर देश का भला होता है, देश के साथ में फिर विश्व का भला होता है। क्योंकि सारा जो देश है, सारा जो संसार है, हमारे ऋषि मुनि कहते कि वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा परिवार जो है हमारा सारा संसार है, सभी सुखी हों, यही मेरी मन में कामना है। ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु जो आप चाहते हो वही मेरे जीवन में हो। आप सभी ने मेरे को बड़े प्यार के साथ में सुना, आप सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक्स ए लॉट। आपके जीवन में खुशियाँ हों, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है।